वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ इसहाक डार की आज वतन वापसी। मंगल को सेनेटर का हल्फ उठाकर इसहाक डार वफाकी वज़ीर ख़जाना बन जाएंगे। लंदन में नवाज शरीफ की ज़र सदारत अहम पार्टी इजलास नवाज शहबाज मुलाकात में इसहाक डार के वतन वापसी का फैसला किया गया। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने अपना इस्तीफ़ा पार्टी कायद नवाज शरीफ को पेश कर दिया। लंदन में नवाज शरीफ की ज़र सदारत अहम पार्टी इजलास में मिफ्ताह इस्माइल ने कहा, वजारत आपकी अमानत थी, आपने ही वज़ीर बनाया था। नवाज शरीफ ने मुश्किल तरीन हालात में जिम्मेदारियाँ निभाने पर मिफ्ताह इस्माइल की कोशिशों को सराहा। लंदन में मरियम औरंगजेब के साथ रेस्टोरेंट में पीटीआई के कारकुनान की बदतमीजी नारेबाजी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मरियम औरंगजेब गुस्सा होने के बजाय मुस्कुराते हुए मोबाइल इस्तेमाल करती रहीं, कोल्ड ड्रिंक पीती रहीं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब पर फ़ख्र है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। कहा, मरियम औरंगजेब ने पीटीआई कारकुनों को हिरासत करने पर वसी ज़र्फ़ी का मुजाहरा किया। हिरासत करने वालों और उनके हमायतियों का मकरूह चेहरा बेनकाब किया। एक सेकंड सर, डेली आप 30 का नोटिस दे रहे हैं, 7 दिन वाला टारगेट 6 वाला दे दिया, फिर आप आज 7 वाले देंगे, कल 8 वाले अभी टोटल दिया है इन्होंने सबको नोटिस, पर एक लिस्ट दिया है कि आप लोगों ने आके 6 को मिलना है। उसमें हमारी आज डिटेल मीटिंग आज हम टाइप करा के वो हम लीडरशिप को देंगे कि अप्रूवल देंगे। 6 को जिन लोगों ने पेश होना ना 30 लोगों ने, जी सर, उनमें से जिन 7, 8 के सीधे एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, वो मेरे साहब से क्लियर करवा देंगे। उनके सीधे एक्सेप्ट हो जाएंगे, इसी बात पर एक्सेप्ट हो जाएंगे कि आपने कस्बा किया। लीगी रहनुमा और वफाकी वज़रा के वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाले इजलास की मुबैना ऑडियो लीक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह ख्वाजा, आसिफ, अयाज सादिक और दीगर रहनुमाओं की आवाज़ें। पीटीआई अरकान के इस्तीफ़े की मंजूरी के हवाले से लंदन से इजाज़त लेने का जिक्र। गुफ्तगू में नामालूम शख्स ने कहा, 30 अरकान को नोटिस दे रहे हैं, जिस पर अयाज सादिक ने कहा, हम लिस्ट बना कर देंगे, जिनके इस्तीफ़े कबूल नहीं करने कह दिएंगे, दस्तखत ठीक नहीं थे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह बोले, इस मामले को मियाँ साहब से क्लियर करवा लेंगे। ख्वाजा आसिफ का कहना था, 6 तारीख के बाद हमारे पास इख्तियार होगा कि किसे रखना और किसे नहीं। नून लीग अहम क़यादत की ऑडियो लीक या एडिट करके बनाई गई, सवालात उठ गए। मरीम नवाज ने किसी वफाकी वज़ीर की शिकायत लगाई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुबैना ऑडियो सामने आ गई। मरीम नवाज ने कहा, इस वज़ीर की शिकायत हर जगह से आ रही है, टीवी पर पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोलता रहता है, इसे इल्म ही नहीं कि क्या कर रहा है, बहुत मायूस किया है। सर, कल मुझे मरियम साहबा ने व्हाट्सएप किया था, हमारा थोड़ा सा चैट हुआ था, वो बिल्कुल नहीं करने का सर, बहुत फ्लैक आया। क्या ये जो इनके दामाद है ना सर, राहील, ये कोई वो मुझे दिया क्या है, केस दिया, आप उसको देख लेना। सर मैं बात सुने ना, उसका तरीका है ना, मुझे रात बात की थी, he's her son-in-law and very dear to her and rightly so करके लॉजिकली आप बैठ के उनको मिल के या ये मिलने के जी ये इश्यूज हैं। मरीम नवाज के दामाद के भारत से पावर प्लांट मशीनरी दरामद करने के मामले का ड्रॉप सीन हो गया। मरीम नवाज के दामाद के ज़रिए तामीर पावर प्लांट का 60% काम 2020 से पहले मुकम्मल हो चुका था। ज़राए के मुताबिक पावर प्लांट की 60% मशीनरी 2020 से पहले काबीना के रुकन रज़ाक दाऊद की कंपनी डेस्कोन ने दरामद की। कंपनी ने बाकी 40% मशीनरी की दरामद के लिए चीन का रुख किया। अदालती फैसले के बावजूद ताहाल ग्रिड स्टेशन नहीं लगाया गया। एक के बाद एक ऑडियो लीक, कोई राजदारी बची ना ही कवानीन के पासदारी। क्या वज़ीर-ए-आज़म हाउस इतना गैर महफूज है कि वहाँ होने वाली गुफ्तगू कहीं और सुनी जा सकती है? कई सवालात उठ गए। क्या वज़ीर-ए-आज़म हाउस में कौमी सलामती के मामले पर कोई इजलास हो सकता है? क्या इन कैमरे इजलास भी गैर महफूज हैं? मुबैना ऑडियो लीक्स के बाद वज़ारत दाखिला ने तहकीकात शुरू कर दी। वज़ीर-ए-आज़म हाउस की साइबर सिक्योरिटी महफूज बनाने के लिए मैकेनिज़्म मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत। साइबर सिक्योरिटी पर स्टाफ को तब्दील किए जाने का इम्कान।
हुकूमत की ऑडियो लीक्स पर तहरीक इंसाफ का कन्फ्यूजन का शिकार, पहले नून लीग पर तनकीद, फिर ऑडियो लीक पर सिक्योरिटी के सवालात उठा दिए, बाद में हदफ तनकीद मरीम नवाज को बनाया। फवाद चौधरी ने दावा किया कि वज़ीर आज़म ऑफिस की 100 घंटे से जायद की ऑडियो लीक डार्क वेबसाइट पर बराए फरोख्त मौजूद है। ये खुफिया इदारों खुसूसन IB की बहुत बड़ी नाकामी है। शीरी मिजारी ने सवाल उठाया, जिम्मेदार कौन है पता लगाया जाए। इमरान इस्माइल का कहना है ऑडियोज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिबदारी भी साबित कर दी। आपको मरियम का पता है ना, उसकी जो खास क्वालिटी है, सच नहीं बोला जाता उससे। शहबाज शरीफ की ऑडियो टेप शर्मनाक है। मरियम दामाद के लिए भारत से पावर प्लांट की मशीनरी दरामद करवा रही है। वाज़ेह हो गया मरियम नवाज के दामाद ने भी पैसे बनाए। इमरान खान का कर्क में जलसे से खिताब, कहा मरियम की सबसे बड़ी खूबी है वो सच नहीं बोलती, वो मौजूदा दौरे हुकूमत में नाजायज़ काम करवा रही हैं। बिलावल भुट्टो को बताना चाहता हूँ अपना आर्मी चीफ नहीं बल्कि मेरिट पर आर्मी चीफ चाहिए। कप्तान का शहबाज, जरदारी और फजलुर रहमान को एक ही गेंद पर क्लीन बोल्ड करने का भी ऐलान। मरीम नवाज की असलियत का पहले ही इल्म था, अब अवाम को भी पता लग गया। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं शरीफ खानदान की सोच ही ऐसी है, इमरान खान का साथ इसी वजह से दिया। नवाज शरीफ पर कोई केस खत्म नहीं हुआ। सानेहा मॉडल टाउन पर राना सनाउल्लाह को सजा होगी। एक बार झूठ बोलने वाला शख्स हमेशा झूठ बोलता है। भारत से बिजली का प्लांट इमरान खान की हुकूमत की पॉलिसी और कानून के मुताबिक आया। मरीम नवाज ने नून लीग की ऑफिशियल ट्विटर से लाहौर हाई कोर्ट का फैसला रीट्वीट कर दिया। ग्रिड स्टेशन की तनसीब का हुक्म 2020 में लाहौर हाई कोर्ट ने दिया। इस वक्त इमरान खान वज़ीर आज़म थे। वो उस वक्त हीरो की अंगूठियों के बदले सील शुदा रियल स्टेट साइट्स को खुलवाने में मसरूफ थे। ऑडियो सबूत है, कोई गैर कानूनी काम नहीं हुआ, ना ही किसी को नाजायज फायदा पहुंचाया गया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का इमरान खान की तकरीर पर रद्द-ए-अमल। शहबाज शरीफ ने कोई पॉलिसी बदली, ना जमीन मांगी और ना ही 5 कैरात के हीरे मांगे। कोई गैर कानूनी काम ना होने पर इमरान खान गुस्से से पागल हो गए हैं। हुकूमत ऑडियो लीक्स को संजीदगी से ले रही है। कौमी सलामती के मामले की इंक्वायरी होगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का कहना है PM हाउस अगर महफूज नहीं तो मुल्क में कुछ भी महफूज नहीं। मरीम नवाज इमरान खान का हमेशा निशाना रहे। ऑडियो लीक में होने वाली गुफ्तगू में मैरिज पर काम की बात हुई, कोई हीरे नहीं मांगे गए। सरबरा GUI मौलाना फजल रहमान ने ऑडियो लीक्स की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। मुल्तान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा वज़ीर आज़म से कहूँगा कि मामले की तहकीकात करवाएं, जो मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये हसास मामला है। सारा कत्ल केस में हम पेश रफ्त शरीक मुलजिम सहाफ़ी अयाज अमीर एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। मकतूला सारा सहाफ़ी अयाज अमीर के बेटे शाहनवाज की तीसरी बीवी थी। मुलजिम की पहली अहलिया शादी के चंद रोज़ बाद ही उसे छोड़ गई थी। दूसरी बीवी ने भी 6 माह बाद ही तलाक ले ली। सारा से चंद माह कबल सोशल मीडिया पर राबता हुआ, पहले दोस्ती फिर दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। पुलिस के मुताबिक मुलजिम कोई कारोबार या नौकरी नहीं करता था। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की अमरीका में मिस्री हम मनसब समी शाकरी से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल से आगाह किया। आर्मी चीफ से दुबई पोर्ट वर्ल्ड के चेयरमैन शेख अहमद सुल्तान बिन सलीम की मुलाकात। सैलाब की तबाहकारियों, इमदादी कोशिशों और बहाली के अमूर पर तबादला ख्याल। शेख अहमद सुल्तान ने आर्मी फ्लड रिलीफ फंड में $25 लाख का अतिया दिया।
सैलाब की तबाहकारियाँ ख़त्म हुई तो वबाई अमराज फूट पड़े, मजीद 3 अफराद जाँ बहक। सिंध के इलाके लाड़काना में एक शख्स जैकबाबाद में नौमौलूद दम तोड़ गया। बलोचिस्तान में डायरिया ने सैलाबजदा शख्स की जान ले ली। मुल्क के दीगर सैलाबजदा इलाकों में लाखों अफराद मलेरिया, डायरिया और जल्दी बीमारियों में मुब्तला। दादू में सूरत हाल संगीन, मुख्तलिफ ग्रिड स्टेशन डूबने से बिजली की फराहमी मुअत्तल। बलोचिस्तान में कई इलाके ताहाल पानी की जद में ज़मीनी राबते बहाल न हो सके। बोलान का पिंजरा पुल बह जाने से बलोचिस्तान के दीगर इलाकों से राबता मुनक़ता। कौमी शाहरा की मुकम्मल बहाली न होने के बायस मुसाफिरों को परेशानी का सामना। लसपेला में 2 माह बाद भी हब नदी का पुल ताहाल बहाल न हो सका। और तशद्दुद भी किया। IG पंजाब का लाहौर पुलिस, RPOs और थानों में तैनात अमले के नए सिरे से जांच पड़ताल का हुक्म। बुरे शहरी के हामिल पुलिस मुलाजमीन को थानों से फौरी हटाने की हिदायत। वादे वफा करो, नौकरी पर मुस्तकिल करो। KP के साजा बनी गाला में दूसरे रोज भी सरापा एहतजाज। इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर धरने का ऐलान। मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज खत्म नहीं करेंगे, मुलाजमीन डट गए। आटा कहाँ गया, शहरी तलाश में दरबदर। जहां आटा दस्तयाब वहां ताजर मनमानी कीमतें वसूल करने लगे। हुकूमत और इंतजामिया ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों को पकड़ने में नाकाम। हुकूमती बेहिसी के बायस